शांत कुमार वासु, शांत। कैसे शांत हो जाऊं बाला, कैसे? पहले भार्गवी और अब पद्मावती। श्रीनिवास ने दोनों को अपने जाल में फंसा लिया है। अरे मेरी बहन तो मूर्ख है ही, और अब भार्गवी भी। अरे इतने अपमान के पश्चात कोई कैसे श्रीनिवास से प्रसन्न रह सकता है? शीघ्र, अति शीघ्र हमें श्रीनिवास को राज्य से बाहर करना होगा और अपनी बहन का विवाह करना होगा। परंतु कैसे? ये कैसे संभव होगा? संभव होगा जब भृगु मेरे साथ हो जाए। परंतु इसके लिए सर्वप्रथम भार्गवी का आपसे प्रसन्न होना अति आवश्यक है। आप अपना सारा ध्यान भार्गवी को प्रसन्न करने पर केंद्रित करें, उसके पश्चात आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुमने ठीक कहा। मुझे किसी भी प्रकार भार्गवी का हृदय जीतना होगा। उसे बस मेरा दिया हुआ उपहार पसंद आ जाए, फिर देखना मैं बात कैसे आगे बढ़ाता हूं। ये क्या है? यहाँ कौन लाया? भार्गवी! ऐसी भी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। भार्गवी, पुत्री ये क्या है? हमारा तो नहीं है। तुम भार्गवी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने कुछ पूछा, सुना तुमने? माँ, क्या कहा आपने? मुझसे कुछ काम था। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इस लड़की का। दिखा रही हो, देख भी नहीं रही है। श्रीनिवास, धन्यवाद। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई विशेष बात नहीं थी। आपको मेरे हाथ का बना भोजन खाना था तो मैंने खिला दिया। बड़ी बात कैसे नहीं है? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं अपनी प्रसन्नता नृत्य प्रस्तुति से व्यक्त करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ नृत्य करोगे ना? मुझे ज्ञात था कि तुम मना नहीं करोगे। आओ, नटराज के आशीर्वाद से नृत्य आरंभ करते हैं।
अब तुमने कोई इत्र धारण किया है? हाँ, अच्छा है ना? अच्छा तो है, पर ये इत्र तो स्त्रियां धारण करती हैं। तुमने स्त्रियों वाला इत्र क्यों धारण किया है? वो क्या है ना कि मैं ऋषि भृगु की पुत्री पद्मा भार्गवी है ना, उससे भी तो नृत्य सिखाता हूँ, तो उससे लग गया है। राजकुमारी, आपका आभूषण? नहीं, आज का नृत्य यहीं समाप्त होता है। किंतु राजकुमारी, हुआ क्या है? मुझे विश्राम करना चाहिए। राजकुमार, किसी और का इत्र तुम्हारे तन पे लगा हो, ये मैं नहीं देख सकती श्रीनिवास। जिसका इत्र मेरे तन पर है, उसकी गंध तो मेरे मन में समाई है कुमारी। मेरा ये जीवन भार्गवी के बिना कुछ भी नहीं। आपको एक न एक दिन ये अवश्य स्वीकार करना होगा। मुझे याद है भार्गवी, अभी तुम भी मेरे ही विषय में सोच रही होगी। हाँ, वैसे नहीं सोच रही होगी जैसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये बात अलग है कि तुमने आज मुझे अपना मित्र माना है, किंतु देखना कैसे धीरे धीरे ये मित्रता प्रेम में परिवर्तित होती है। कैसे एक ऐसा प्रेम का संबंध बनता है जो इस संसार को सदियों तक महकाता रहेगा। ये इत्र की सुगंध अवश्य ही श्रीनिवास तक पहुंच रही होगी, तभी उसे अच्छी लगी। भार्गवी, अपने पिताश्री के ध्यान कक्ष में दिए रख दिए तुमने? पुत्री, तुमने अपने पिताश्री के ध्यान कक्ष में दिए लगा दिए ना? नहीं माँ, अभी लगा देती हूँ, आप चिंता मत करो। क्या बात है, बताओ। ऐसे खोई खोई क्यों बैठी थी? सवेरे से घर का कोई काम भी नहीं किया है तुमने। तुम ठीक हो ना भार्गवी? मैं ठीक हूँ माँ। श्रीनिवास ने मुझे आज जो नृत्य सिखाया था ना, बस उन्हीं मुद्राओं के विषय में सोच रही थी, और शयन से पूर्व अभ्यास करना है ना, इसलिए। अच्छा है, तुम्हारा समर्पण देखकर अच्छा लगा। समर्पण तो दो मुंही धारा होती है, जो गुरु से शिष्य की ओर बहती है और शिष्य से गुरु की ओर बहती है। जानती हूँ माँ, श्रीनिवास मुझे पूरे धैर्य और निष्ठा के साथ नृत्य सिखा रहा है। बड़ा ही भला युवक है, कितना कुछ कर रहा है हमारे लिए। तुम्हें कितनी सारी कलाएं सिखा रहा है। भाग्य से मिलते हैं ऐसे मनुष्य जीवन में। अरे नहीं नहीं, मेरा भाग्य तो आपके पास है माता। मेरी भाग्य लक्ष्मी, मेरी भार्गवी आपके पास है। और देखना, एक ऐसा दिवस आएगा जब आपके और ऋषि भृगु के आशीर्वाद के साथ मैं इसी भार्गवी को अपने साथ ले जाऊंगा। उसी के लिए तो आया हूं। गुरु होना एक बड़ा उत्तरदायित्व है, परंतु शिष्य होने का भी एक बड़ा कर्तव्य है भार्गवी। श्रीनिवास तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु को कभी न कभी गुरुदक्षिणा तो देनी ही होगी। चलो, वो तो तुम्हारे पिताश्री एक दिवस दे ही देंगे, परंतु तुम भी ये बात स्मरण रखना। तुमने जो सुंदर और बहुमूल्य उपहार दिया भार्गवी को, उसने कुछ बताया? उसे वो उपहार कैसा लगा? कैसा लगा क्या? ऐसी कौन सी कन्या है जो होने वाले राजा से उपहार पाकर प्रसन्न नहीं होगी? यदि ऐसा होता भी है तो अब तक तो पता चल ही गया होता है ना। उचित है, किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वो है ऋषि भृगु की कन्या,
न जाने उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। बाला, तुम बिना बात के चिंता कर रहे हो। चिंता छोड़ दो। वो तो मुझे धन्यवाद करने का एवं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का मार्ग ढूंढ रही होगी। मैं श्रीनिवास को गुरु दक्षिणा के नाम पर कुछ ना कुछ तो दे ही सकती हूँ। वैसे भी मैंने आज तक उसे कुछ नहीं दिया। हाँ, कल उसके आने से पूर्व मैं उसके लिए एक अच्छा सा उपहार ले आऊंगी। किंतु क्या लूं? भार्गवी से संबंध आगे बढ़ाने का यही सही समय है, क्योंकि उसने मेरा दिया हुआ उपहार स्वीकार कर लिया है। परंतु इससे पूर्व कि आप बात और आगे बढ़ाएं, मुझे ये लगता है कि हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भार्गवी को आपके द्वारा दिए गए उपहार स्वीकार है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हो और वो कुछ और। क्या लूं मैं श्रीनिवास के लिए? कुछ ऐसा लेना होगा जिससे उसे आभास हो जाए कि मैं उसका एक गुरु के भांति ही सम्मान करती हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो सुनिश्चित कर ही लेते हैं। कल ही सवेरे ऋषि भृगु से बात करूंगा, क्योंकि वही तो हैं मेरे होने वाले ससुर, और इस संबंध का तो लाभ उठाना ही चाहिए और शीघ्र ही राजा बनना चाहिए। ओम शांति 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 शांति। राजकुमार वासु, आप यहाँ? मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु उससे पूर्व मुझे कुछ करना है। क्या? पिताश्री उचित कहते हैं। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे राजपुरोहित हैं। आज आपको यहाँ पूजा करते देख मन प्रसन्न हो गया। मुझे विश्वास है कि अब मेरा दिन शुभ होगा। मुझे भी आपको यहाँ पर देख अत्यंत प्रसन्नता हुई राजकुमार। यदि मन में श्रद्धा और सच्चाई हो तो हर कार्य पवित्र होता है। जी, मैंने भी सच्चे मन से भार्गवी को उपहार दिया था कल। आशा करता हूँ कि आपको और भार्गवी दोनों को ही उपहार पसंद आया होगा। उपहार? कैसा उपहार? भार्गवी ने आपको बताया नहीं? नहीं, भार्गवी ने तो कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, भार्गवी ने देखा होगा। आप उनसे पूछिएगा कि उसे उपहार कैसा लगा। अवश्य, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। आज्ञा दीजिए। बस एक बार ये भृगु और उसकी पुत्री को अपने वश में कर लूं, फिर मेरी प्रत्येक समस्या हल हो जाएगी। और सबसे पहले तो मैं उस श्रीनिवास को बाहर करूंगा वेंकटगिरी से। ओहो, अब तो मेरा मित्र दिन में खुली आंखों से भार्गवी के स्वप्न देखने लग गया। नहीं नहीं गोविंदराज, आप भी ना कुछ भी कहते हो। मैं तो बस सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे, बताओ। अब आपको ज्ञात ही है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो क्यों पूछते हो आप भी ना। देखो, सत्य बात तो ये है कि तुम्हारी इस प्रसन्नता से मैं इतना अधिक प्रसन्न हूँ ना, इतना अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हें इतना प्रसन्न मैंने इस जीवन में कभी नहीं देखा श्री। ऐसे यदि आप चाहते हो कि मैं इतना प्रसन्न सदैव रहूं, सदैव मेरे मुख पे ऐसे ही मुस्कान रहे, तो कुछ बातों का तो ध्यान रखिए ना गोविंदराज। मैंने आपसे कहा था कि वो बात किसी को बतानी नहीं है। आप क्या करने जा रहे थे? राजकुमारी पद्मावती को बताने जा रहे थे भार्गवी के विषय में?
हाँ बताने तो, किंतु तुम्हें कैसे पता चला? मुझे आभास हो गया था कि आप कोई गड़बड़ करने वाले हो। अभी जो हो गया हो गया, इससे आगे आपको और अधिक सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। राजकुमारी पद्मावती को बिल्कुल नहीं। किंतु तुम्हें राजकुमारी को बताने में क्या समस्या? उनसे क्यों छुपा रहे हो? मैं आपको कैसे बताऊं कि पद्मावती मुझे चाहने लगी है। उन्हें जिस दिन पता चल जाएगा कि मैं भार्गवी से प्रेम करता हूं, पता नहीं उस दिन वो क्या कर बैठेंगे। क्यों बताना ही क्यों है गोविंद राज? राजवंशी उन्हें बड़े कार्य होते हैं, जान के क्या करेंगे, और पता भी नहीं कि किस बात का किसको क्या बुरा लग जाए। हमारा कार्य क्या है? नृत्य सिखाना। तो कुछ समय की बात है, नृत्य सिखाना है। तत्पश्चात नृत्य की शिक्षा समाप्त हो जाएगी, राजकुमारी पद्मावती का विवाह कहीं हो जाएगा, तो बात समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ गया मैं। तुम जो समझाना चाह रहे हो मैं समझ गया। मैं अब चलता हूँ, मुझे ऋषि भृगु के घर जाना है। कुछ तो है जो तुम अब भी मुझसे छिपा रहे हो। मेरे भेजे पुष्प का श्रेय तो तुमने वासु को दे दिया, किंतु अब मैं स्वयं तुम्हें उपहार दूंगा भार्गवी। क्या उपहार लो श्रीनिवास के लिए जो उसे पसंद आए? मेरे लिए तो ये कंगन अनमोल है, क्योंकि ऐसा ही कंगन मेरी राधा भी पहना करती थी। मुझे आशा है कि ये श्रीनिवास को अच्छा लगेगा। अब राधा के समान ही कंगन तुम भी पहनोगी भार्गवी। अब राधा के समान ही कंगन तुम भी पहनोगी भार्गवी। मुझे आशा है कि ये श्रीनिवास को अच्छा लगेगा। श्रीनिवास के घर आते ही उसे ये दे दूंगी तो वो कितना प्रसन्न होगा। लगता है तुम्हारे मेरे तार जुड़े हुए हैं भार्गवी, तभी तो हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। मुझे ये फिर बातों में उलझाकर देर ना कर दे। मुझे शीघ्र ही ये उपहार श्रीनिवास को देना होगा। मेरा दिया हुआ उपहार तुम्हें कैसा लगा? क्या कहूँ, बहुत ही सुंदर था। तो अभी ना मैं जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ हाँ, तुम घर जाओ। मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हें उपहार अच्छा लगा। मैंने कहा था ना तुमसे कि भार्गवी को मेरा उपहार अच्छा लगेगा। अब समय आ गया है कि भृगु से मेरे और भार्गवी के संबंध की बात आगे बढ़ाई जाए।
अब जब भार्गवी घर जाएगी, भृगु से मिलेगी, तब भृगु भी उससे यही सवाल पूछेगा कि कैसा लगा मेरा उपहार। पुत्री भार्गवी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ मुझे भार्गवी से कुछ बात करनी है। कहाँ है वो? वो तो हाट तक गई है, अभी आती ही होगी। परंतु बात क्या है? राजकुमार वासु ने भार्गवी को कोई उपहार दिया था क्या कल? मुझे तो ज्ञात नहीं है। क्यों? वो पूछ रहे थे मुझसे कि भार्गवी को उपहार कैसा लगा। परंतु भार्गवी ने तो मुझसे किसी भी उपहार के बारे में कोई चर्चा नहीं की। यदि वासु ने भार्गवी को कोई उपहार दिया है तो वो अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु होगी। भार्गवी ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अब स्मरण हुआ, मैंने कुछ देखा तो था। मैं अभी आती हूँ। देखिए, यही होगा राजकुमार द्वारा दिया गया उपहार। मैं देखती हूँ इसमें क्या है। नहीं, ये अनुचित होगा। वासु ने इसे भार्गवी के लिए दिया है तो उसे ही खोलकर देखना चाहिए। माने तो उसे, वो स्वयं खोलकर देखेगी कि क्या है इस उपहार में। मुझे आशा है कि श्रीनिवास अभी तक घर नहीं आया हो। तुम अभी आ रहे हो? हाँ हाँ, मैं अभी तो आया, तुम्हारे समक्ष ही तो आया। वैसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज मुझे देख के तुम क्रोधित नहीं हुई। क्या कहाँ गई थी? मैं तो हाट गई थी किसी कार्य से। हाट? मैं भी हाट ही गया था। तुम्हें विलम्ब नहीं हो गया जाने में? हाट में एक अत्यंत आवश्यक कार्य था तो विलम्ब हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए। अधिक विलम्ब हो गया तो ऋषि भृगु क्रोधित हो सकते हैं। नहीं चल। आज हम एक साथ हमारे घर की चौखट लांघ कर भीतर आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही वो दिवस अवश्य आएगा जब तुम यहीं चौखट लांघ कर मेरे पास आओगी, सदैव मेरे साथ रहने के लिए। भार्गवी भी विचित्र है। राजकुमार का दिया उपहार रख के कोई भूल कैसे सकता है? ये देखिए, दोनों आंगन में खड़े हैं। आइए। पुत्री भार्गवी, ये क्या? तुमने राजकुमार का दिया उपहार इसे खोलकर देखा तक नहीं? वो पूछ रहे थे मुझसे कि हमें ये उपहार कैसा लगा, तो क्या कहता मैं? ये लो, इसे खोलकर देख लेना और अपने कक्ष में रख लेना। जी बाबा, मैं अभी खोलकर देख लेती हूँ। और हमें बताना अवश्य कि तुम्हें ये उपहार कैसा लगा, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि तुम्हें ये उपहार पसंद आया या नहीं। ये वासु का उपहार उपहार नहीं
उलझन है मेरे लिए। जानता हूँ तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है भार्गवी, किंतु तुम चिंता मत करो। तुम्हारा मन प्रसन्न करने के लिए मैं अपने साथ कुछ लाया हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मुझे नहीं ज्ञात था कि तुम्हें तंत्र मंत्र भी आते हैं। तंत्र मंत्र? हाँ हाँ, कोई मंत्र कोई तंत्र तो ज्ञात होगा ही। किसी मायावी शक्ति का उपयोग करोगे तुम, जिससे कदाचित ये उपहार अपने आप ही खुल जाए। वैसे मुख फुला के क्या होगा, एक बार देख तो लो इसमें है क्या। क्या देखने का मन नहीं है, बाद में देख लूंगी। नहीं नहीं, बाद में क्या होता है, अभी देख लो। बाद में फिर तुम भूल जाओगी, फिर राजकुमार वासु तुम्हारे पिताश्री से पूछेंगे, फिर चक्कर घूमता जाएगा। क्यों घुमाना है, एक बार देख लो। देखकर क्या करूं? वैसे भी मैंने मार्ग में राजकुमार वासु से कह दिया था कि जो भी उपहार भेजे सुंदर ही होगा। वाह, ये अच्छा है। बोलना कुछ है, करना कुछ और है। क्या मना है करके? हाँ तो क्या करती, उनसे ये कहती कि मैं उपहार रखकर ही भूल गई। हाँ देखो भार्गवी, किंतु ऐसा कुछ कहने से पहले तुम्हें एक बार उपहार देख लेना चाहिए था। अरे जिसको देखो वो यही चीज बोल रहे, उपहार देखो उपहार देखो। क्या देखो, क्या होगा इसमें? ये तो नीलम पत्थर है ना, ये तो अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान होगा। निसंदेह होता है। लगता है किसी विशेष अवसर के लिए सज्ज हो रहे हो मित्र। हाँ बाला, विशेष अवसर तो है ही। मैं पिताश्री से मेरे और भार्गवी के संबंध के बारे में बात करने वाला हूँ। भार्गवी ने मेरा कीमती उपहार भी स्वीकार कर लिया है और मैं नहीं चाहता कि बनी बनाई बात किसी भी कारणवश बिगड़ जाए। जब तक मैं तैयार हो रहा हूं, तुम जाओ और पता करो कि पिताश्री है कहाँ। अवश्य मित्र, अवश्य। मैं अभी सूचना लेकर आता हूँ। बस एक बार मेरा और भार्गवी का विवाह निश्चित हो जाए, फिर मैं भार्गवी और भृगु की सहायता से अपनी पद्मावती का विवाह करवाऊंगा और फिर बनूंगा महाराज। इस रत्न के समक्ष मैं अपना उपहार क्या ही दूंगा भार्गवी को। क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं है। चलो अब मैं भोजन पकाने में लग जाता हूँ, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। देखो तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम मेरी सखी हो और हम एक दूसरे से सदैव सत्य कहेंगे, कुछ नहीं छिपाएंगे। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? बताओ क्या है, अन्यथा मैं ये समझ लूंगी कि तुम मुझे अपनी सखी मानते ही नहीं हो। तुम्हारे लिए ये कंगन लाया था,
पर ये मूल्यवान नहीं है, इसका क्या? रुको, कैसे मूल्यवान नहीं है? ये तो राजकुमार वासु के उपहार से भी विशेष है। मुझे वासु से मिलना है अभी, इसी क्षण। कहाँ है वो? राजकुमार वासु तो अपने कक्ष में है, किंतु बात क्या है? आज पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसका सत्य मुझे स्वयं वासु के मुख से जानना है। जब तक मैं सत्य नहीं जान लेती मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे देखो कौन आया है। आइए आइए, पधारिए राजकुमारी पद्मावती। आज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मेरी बहन तो अपने भाई को कभी स्मरण करती ही नहीं है। तो आज ऐसा क्या विशेष प्रसंग? विशेष? प्रतीत होता है जैसे तुम किसी विशेष प्रसंग के लिए सज्ज हो वासु। खैर, मैं यहाँ केवल इतना जानने आई हूँ कि जो मैंने सुना है, क्या वो सत्य है? क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि तुम ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी से कुछ अधिक आकर्षित हो। मैं राजकुमार हूं। मैं भले एक ऋषि पुत्री की ओर क्यों आकर्षित होऊंगा? वो तो स्वयं मुझसे मोहित है। वैसे भी राजकुमार वासु का है, उपहार तो मैं उन्हें लौटा दूंगी किसी भी मूल्य पर। तुम राजकुमार का दिया हुआ वो उपहार वो उन्हें लौटा दोगी? सत्य में? हाँ, राजकुमार के कीमती रत्न से कहीं अधिक मूल्यवान मेरी सखी का दिया उपहार है। और वैसे भी उन्हें तो राजकोष की मुद्राओं से वो खरीदा होगा ना, किंतु तुमने तो अपनी परिश्रम की कमाई से ये खरीदा है, तो ये अधिक मूल्यवान हुआ ना। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? ये उपहार लेने के लिए तुम प्रातःकाल में हाट में गई थी? चलो, अब जो तुम उपहार मेरे लिए लाए हो स्वयं अपने हाथों से पहना दो। तुम्हें लज्जा तो नहीं आएगी? इतना कुछ विशेष नहीं है। क्यों लज्जा आएगी? तुम तो मेरी सहेली हो ना, और सहेली का दिया हुआ उपहार विशेष ही होता है। चलो पहना दो। आज भार्गवी में मुझे राधा की छवि दिख रही है। मुझे आशा है तुम्हें हमारी प्रेम का भी शीघ्र ही स्मरण हो जाएगा। अब तुम भी मेरी सखी हो ना, तुम भी मुझे उपहार पहना दो तो।
मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि यदि ये सत्य है भी तो मैं ये सुनकर प्रसन्न हूँ, और इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए यदि तुम्हें कोई भी सहायता चाहिए हो तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। मेरी बहन मेरी सहायता करना चाहती है। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्मरण करूंगा तुम्हें। कितनी भोली हो तुम बहना, अपना जीवन नष्ट करने के लिए स्वयं मेरी सहायता करना चाहती हो। एक बार मेरा और भार्गवी का विवाह हो जाए, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है राजकुमारी पद्मावती। मुझे नटराज मंदिर में सारे सुगंधित पुष्प चाहिए, और वो भी शीघ्र ही। वैसे हमारे राज उद्यान में कौन कौन से सुगंधित पुष्प खिलते हैं? रत्ना, माला, क्या बात है, कहाँ खोई हो? वो हम ये सोच रहे थे कि आपने राजकुमार वासु से ये क्यों कहा कि आप उनकी सहायता करेंगी, वो भी भार्गवी और उनका रिश्ता आगे बढ़ाने में। क्योंकि यदि वासु भार्गवी के समीप रहा तो भार्गवी श्रीनिवास के समीप नहीं आ पाएगी, और वासु की सहायता करने से यदि मैं उसे श्रीनिवास से दूर रख सकती हूँ तो यही सही। तुमने स्त्रियों वाला इत्र क्यों धारण किया है? क्या है ना कि मैं भार्गवी है ना, उसे भी तो नृत्य सिखाता हूँ, तो उससे लग गए हैं। मुझे उस इत्र की सुगंध अभी तक स्मरण है जो भार्गवी का था और श्रीनिवास के तट पर महक रहा था। मैं भार्गवी को श्रीनिवास के समीप नहीं आने दे सकती।